श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। भूख लगी तब उठ कर भागे, भूख लगी तब उठ कर भागे। साग विदुर घर खाया, रण हरि हरि साग विदुर घर खाया। रण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम बापू नंदाचौर वाले आपकी सदा ही जय। सारी सात संगत नु जय बापू दी। जय बापू दी, जय बापू। हाँ जी, पिछले श्लोक में हमने श्रवण किया था कि अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। और अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दो, वो सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, इसलिए वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। उसे जरा भी अब इच्छा ही नहीं रही लड़ने की। और उसने तो अब वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहां वो एकांत में निराश पूर्ण अपना जीवन व्यतीत कर सके। उसे अब कोई भी राज्य का कोई भी लोभ नहीं रहा है। और इस प्रकार निराशा का एकांत जीवन बिताना ही उसे योग्य लग रहा है। अब आगे के श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्लोक क्रमांक 32। येषामर्थिकाङ्क्षितन्नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। अत्यंत ही शोक में डूबे हुए अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन का क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वो तो सभी इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। कहने का भाव है कि जीवन का हर काम जिनके लिए जीवन में हम इतनी भागा दौड़ी करते हैं, धन वैभव सब इकट्ठा करते हैं, वो हमारे अपने ही जब हम युद्ध क्षेत्र में खड़े हो जाएं, तो इससे बड़ी दुविधा क्या होगी। जिनके लिए हम वैभव और सुख संपत्ति की इच्छा करते हैं, वही आज सामने खड़े हैं। आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रश्याला संबंधिनस्तथा। हे मधुसूदन, जब हमारे गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन और प्राण तक देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हुए हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा। भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें, क्योंकि आज वो सब युद्ध भूमि में खड़े हैं और युद्ध में जो भी खड़ा होता है शत्रु पक्ष को तो मारना ही होता है। यहाँ पर अर्जुन का कहने का भाव है कि मेरे जो सगे संबंधी हैं, सभी पितामह, मेरे गुरुजन, उन्होंने भी अपने जीवन को त्याग दिया है, धन संपदा को त्याग दिया है, और उन सब चीजों के अपने जीवन की परवाह किए बिना आज वो मेरे समक्ष युद्ध भूमि में खड़े हैं। तो वो अपने प्राण देने के लिए मेरे समक्ष खड़े हुए हैं, और फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा। इससे तो अच्छा है कि वो मुझे ही मार दें।
एतान् हन्तुमिच्छामि घन् घन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। इसमें भगवान इसमें अर्जुन कह रहे हैं कि हे जीवों के पालक, मैं इन सब से लड़ने को तैयार नहीं। भले ही मुझे बदले में आप तीनों लोग क्यों ना देते हो, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दीजिए। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। यहाँ पर कहने का भाव है कि भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करें। किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। यहाँ पर कहने का भाव हो रहा है कि हम चाहते हैं कि हमें धन संपदा सुख ये मिल जाए, हमारी इच्छाएं ये पूर्ण हो जाए, हमें ऐसा मिल जाए वैसा हो जाए। लेकिन वो तो परमात्मा ही जानते हैं कि किसके कर्मों के हिसाब से किसको कितना देना है और क्या देना है। हम चाहते हैं कि हमारी इच्छाएं जो जो हम मांगते जाएं और परमात्मा सब पूरी करता जाए हमसे। बस यही है कि भगवान हमारा एक आज्ञा पालक बन के हमारी सब बात मानते जाए। लेकिन ईश्वर को पता है कि वो जिस चीज के जितने पात्र हैं उसको उस हद तक ही वो चीज देंगे। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। वो अपने परिवार के प्रति इतना मोह इतना प्यार रखता है और यही हमें इन श्लोकों में पता चलता है। उसका हृदय स्वाभाविक करुणा के कारण भरा हुआ है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि अगर सारे मित्र परिजन युद्ध भूमि में ही मर जाएंगे तो वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा, उनके साथ अपने सुख दुख को साझा कैसे करेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है। कहने के यहाँ पर बता रहे हैं कि अर्जुन चाहते जैसे हम अगर अपने दैनिक जीवन में भी देखें, अगर कोई भी परिवार का जो कमाने वाला है वो धन संपदा इकट्ठा करता है कि मैं ये अपने सुख के दिन ये जो मेरे अच्छे वैभव के दिन है मैं अपने परिवार गण मित्र गण सबके साथ उनसे अच्छे से मतलब अच्छी शेयर शेयर करूं। करूं उनके साथ अपना सब लेखा जोखा जो भी है उनके साथ अपना व्यतीत करूं। लेकिन अगर उसके अपने ही नहीं रहेंगे उसके अपने ही छोड़ के चले जाएंगे तो ये सब धन संपदा उसके फिर किस काम की। और यहाँ पर अर्जुन का प्रेम इतना है कि वो भगवान से कह रहा है कि चाहे आप मुझे तीनों लोक भी दे दें उनका राज्य भी मुझे समर्पित कर दें फिर भी मैं अपने प्रियो को इसके लिए कभी नहीं मारूंगा। यहाँ भगवान हमें समझाना चाहते हैं कि कभी कभी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कभी कभी अपने उद्देश्य को पूरे करने के लिए हमें अपने प्रियजनों को भी छोड़ना पड़ता है, उनके साथ जो हमारा मोह है उसका त्याग करना पड़ता है। यदि हम उसका त्याग नहीं करेंगे तो फिर व्यक्ति अपने उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता, वो आगे कैसे बढ़ेगा। और ये जो कुछ भी सब हो रहा था ये सब दुर्योधन के उस लालच के कारण हो रहा था, जो आज एक इतना कुटुंब इतना बड़ा परिवार आमने सामने उस युद्ध के मैदान में खड़े थे। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण ये काम स्वयं ही कर दें, उनका वध करें। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबको युद्ध भूमि में आने से पूर्व ही मार चुके हैं और वे तो अब सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं। अर्थात वो सब अब मृत लोक में हैं, सभी मृत हैं और अपने अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। और परमात्मा कृष्ण चाहते थे कि पांडवों के माध्यम से जब धर्म की स्थापना हो तो इन अधर्मियों का नाश हो सके। भगवान ये कार्य स्वयं भी कर सकते थे लेकिन एक जो प्रकृति के नियम के अनुसार थे, जिनको जो धर्म के साथ थे जो पवित्र थे
उन्हीं के द्वारा ये धर्म की स्थापना भगवान करना चाह रहे थे। इसीलिए उन्होंने पांडवों को माध्यम बनाया, जिससे वो अधर्मियों का नाश कर सके। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे। यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाह रहा था। अर्जुन को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कहीं मुझसे कुछ ऐसा बड़ा पाप ना हो जाए, जो अपने पितामह, अपने गुरु, अपने भाइयों का यदि मैं वध कर दूंगा, इतना घोर पाप होने के कारण कहीं कृष्ण भी मेरा साथ ना छोड़ दें। यदि कृष्ण भी मेरा साथ छोड़ देंगे, तब तो मेरा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। निहत्य धार्त राष्ट्रान का प्रीति संयार्जन पापमेवाश्रयस्यामान् हत्वैतानाततायिनः। यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार के हमें कैसी प्रसन्नता मिलेगी? ये तो हमारे ही परिवार के हैं ना। अगर यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हमें ही पाप चढ़ेगा, और ऐसा पाप चढ़ना उचित नहीं है, क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्र तथा हमारे मित्रों का वध करना मुझे यथा ये हर तरह से गलत ही प्रतीत हो रहा है। अब आप ही इस समस्या का समाधान कुछ बताइए, या तो स्वयं आप इनका वध कर दीजिए, अन्यथा मेरे तो मेरी तो सब इच्छाएं ही खत्म होती जा रही हैं कि अगर मैंने इन सब का वध कर दिया तो उस पाप का भार मैं कभी भी उतार नहीं पाऊंगा। आज हमने श्लोक 33, 34, 35 और 36 तक किए हैं। आगे के श्लोकों का श्रवण हम कल करेंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे नमः। हरे नमः। भजन की 2 लाइनें। भटक न जाऊं मोह माया की भीड़ में, अपना प्यार लिखो मेरी तकदीर में। भटक न जाऊं मोह माया की भीड़ में, अपना प्यार लिखो मेरी तकदीर में। चारों ओर तुमो माया का घेरा है, घेरा है। मुझे तो एक सहारा गुरुवर तेरा है। चारों ओर तुमो माया का घेरा है। मुझे तो एक सहारा मोहन तेरा है। सतगुरु मेरे चरणाच तेरे, चरणाच तेरे दिन लंघ जान मेरे। मेहर तेरी बनी रहे, हाँ बनी बनी रहे। रहे। इस दासते, इस दासते, इस दासते, इस दासते। सतगुरु मेरे चरणाच तेरे, चरणाच तेरे दिन लंघ जान मेरे। मेहर तेरी बनी रहे। इस दासते, इस दासते, इस दासते, इस दासते। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। लाल की मेरे जय। सदगुरु महाराज की जय। बापू नंदा चौड़ वाह, वाले आपकी सदा ही जय। सदा ही जय। बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद धन्यवाद। संगीता। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद बहुत सारी साथ सुंदर। संगीता, बहुत बहुत भजन भी बड़ा धन्यवाद। सुंदर।